चरित्र गुणों की त्रिवेणी है काव्य सरिता। प्रतिभा के प्रसूनों की वेणी है काव्य सरिता। आओ करें अवगाहन इसके पुनीत जल में, प्रेमिल मुस्कानों की श्रेणी है काव्य सरिता। काव्य सरिता। ओम शांति, नमस्कार। स्वागत है सभी का काव्य सरिता में। भाई और बहनों, जैसे किसी भी सरिता की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो समंदर से ना मिल जाए, ऐसे मानव के प्रेम की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो प्रभु प्रेम के समंदर में पूरा मिलकर समर्पण ना हो जाए, तब तक वो रास्ते में ही है। और आज काव्य सरिता में जिस महान हस्ती के बारे में हम सुंदर कविताएं लेकर आपके पास आ रहे हैं, आप हैं दादी गुलजार जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दादी गुलजार जी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका। आप सचमुच उस सरिता के समान थी जो पूरी तरह प्रभु प्रेम में समर्पण हो गई और उस प्रेम में ही समा गई। वो ऐसी महान हस्ती थी, ऐसी दिव्यमान मूर्ति थी, वो कहें कि वो समंदर में समा गई या स्वयं वो शिव समंदर उसमें आकर समा जाता था, ये पता ही नहीं चलता था। ऐसी महान हस्ती के बारे में आज हम कविताओं के माध्यम से जानेंगे, उनके व्यक्तित्व की गहराइयों को, दिव्यता को, उनके नूर को पहचानेंगे। ऐसी प्यारी दादी गुलजार जो सब पर लुटा गई प्रभु का प्यार। काव्य सरिता में मैं सबसे पहले आमंत्रित करने जा रहा हूं जयपुर से पधारे भ्राता विठल पारिक जी को। आप बहुत प्यारे गीतकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। आप पधारिए सुंदर कविता के साथ दादी गुलजार के लिए। स्वागत है आपका, हम जोरदार करतलध्वनि से स्वागत करते हैं। हमारी दादी हृदय मोहिनी जी निश्चित ही प्रेम का आशीर्वाद थी, बच्चे के लिए दुलार थी और हम सबका प्यार थी। बहुत खूब, सही बात। मैं ऐसी ही उनकी कृपा को दो शब्दों में आपके समक्ष रख रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है विठल भाई, स्वागत है। खोलें सबके मन के द्वार, संवारें उलझी बंधनवार। खोलें सबके मन के द्वार, संवारें उलझी बंधनवार। कि फूलों की बगिया हो जैसे, फूलों की बगिया हो जैसे दादी जी गुलजार। क्या बात है। सबके मन के द्वार, सवारे उलझी बंधनवार। के सुमन खिले हर सावे जैसे हरस सरस मुस्कान। क्या बात। सुमन खिले हर सावे जैसे सरसावे मुस्कान। और कांटों को भी फूल बनावे, कांटों को भी फूल बनावे देती जो वरदान। कांटों को भी फूल बनावे देती जो वरदान। कि सबको दें गुलाब सी खुशबू, सबको दें गुलाब सी खुशबू दादी जी गुलजार। खोले सबके मन के द्वार, सवारे उलझी बंधनवार। क्या बात है। कि फूलों की बगिया हो जैसे, फूलों की बगिया हो जैसे दादी जी गुलजार। खेल हुले सबके मन के द्वार। और देखो कैसा प्यार था उनका कि मन भावन सावन साचित है, मन भावन सावन साचित है गीत प्रीत बांसुरिया।
मन भावन सावन साचित है गीत प्रीत बांसुरिया। और जिसके लिए न कोई अजनबी, जिसके लिए न कोई अजनबी, दिल में शिव सांवरिया। कि होली के सब रंग हैं जिसमें, होली के सब रंग हैं जिसमें, और फगनोटी ब्यार। होली के हो रंग जिसमें और फगनोटी ब्यार, खोले सबके मन के द्वार, सवारे उलझी बंधनवार। खोले सबके मन के द्वार, सवारे उलझी बंधनवार। और एक और उनका स्वरूप देखें कि दादी जी के जैसे भैया मन बसंत अपनाओ, सबको आशीर्वाद देती थी कि दादी जी के जैसे भैया मन बसंत अपनाओ। नव संकल्प धरा नव चेतन, नव संकल्प धार नव चेतन, स्वर्ण मयू को लाओ। नव संकल्प धार नव चेतन, स्वर्ण मयू को लाओ। और चेत करें मधुबन के वासी, चेत करें मधुबन के वासी, याद करे परिवार। खोले सबके मन के द्वार, सवारे उलझी बंधनवार। अरे फूलों की बगिया हो जैसे, फूलों की बगिया हो जैसे, दादी जी गुलजार। खोले सबके मन के द्वार, सवारे उलझी बंधनवार। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार। दादी जी का इतना सुंदर चित्रण किया भ्राता विठल पारिक जी ने। ऐसा लग रहा था कि जहां से वो गुजरती होंगी हमारी दादी हृदय मोहिनी जी, जिनको हम सबसे इतना स्नेह था और हम प्यार से उनको दादी गुलजार कहते थे, जब वो गुजरती होंगी तो ये एहसास होता होगा, ये पता भी नहीं चलता होगा कि यहां से बहार गुजरी है कि यहां से गुलजार गुजरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा प्यार लुटाने वाली दिव्यमान मूर्ति, जिनका स्वरूप याद करते ही शिव का स्वरूप याद आ जाता है। वो शिव के समान सदा सत्यम शिवम सुंदरम थी। ऐसी प्यारी दादी जी की यादों को, स्मृतियों को ताज़ा करते हुए आज के दिन मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आगे भ्राता भूपिंदर भरतपुरी जी को। आप कामा भरतपुर से हमारे बीच पधारे हैं। अपनी कल्पना की छवि से, अपने दिव्य अनुभव के माध्यम से एक सुंदर कविता हमारे सामने पेश करेंगे। दादी गुलजार जी के लिए जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत है, पधारिए। ओम शांति। आज उस महाशक्ति की स्मृति में मैं अपनी कुछ पंक्तियां उनको निवेदित करता हूं कि निश्चित रूप से जैसा कि संचालक महोदय ने कहा कि जहां से वो गुजरती होंगी तो वहां कलियां समय से पहले खिलने की बात करती होंगी। वहां जो महक होती होगी, जिन्होंने एहसास किया है, उनकी स्मृतियों में आज भी है। तो मैं कल्पना करता हूं 4 पंक्तियों के साथ सारे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी जो भी हमारे आदरणीय हैं, उनके समक्ष ये बात रखता हूं। मेरी 4 पंक्तियां गुलजार दादी को समर्पित। सुनिए। हृदय से स्वागत भूपिंदर भाई, स्वागत है। मेरी मुश्किल में खुशी में ही सदा रहती है, मेरी मुश्किल में खुशी में ही सदा रहती है, हर घड़ी साथ दादी माँ की दुआ रहती है, हर घड़ी साथ दादी माँ की दुआ रहती है। यही पूजा है, आरती है, अजा है मेरी। क्योंकि हमारे इसमें कोई धर्म नहीं मानते, यहाँ ना कोई जाति बंधन है, ना बड़ा छोटा है, बस मानव सेवा है, नर और नारायण, बस मानव सेवा, परोपकार सेवा। तो उस संदर्भ में मैं मेरी पंक्ति में कहना चाहता हूँ कि हर घड़ी साथ दादी माँ की दुआ रहती है,
यही पूजा है आरती है अजा है मेरी, दादी गुलजार मेरी बन के खुदा रहती है, दादी गुलजार मेरी बन के खुदा रहती है, मेरी मुश्किल में खुशी में ही सदा रहती है। और जैसा कि नाम से ही विदित है, हृदय मोहिनी, जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की विशेष उन पर कृपा, विशेष उनका स्नेह, तो उनके संदर्भ में मैं भी अपनी ओर से उनको अपनी पंक्तियों के मार्फत उनको याद करना चाहता हूं। आपका आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है जी भूपेंद्र भाई। मैं अपनी बात यूं कहना चाहता हूं कि अगर मेरी लेखनी जब भी उठे तो क्या लिखे, और जब मैं बोलूं तो क्या बोलूं। सुनिएगा। बहुत अच्छी बात। कि दादी माँ के आशीषों को ईश्वर का उपहार लिखूं। क्या बात है। दादी माँ के आशीषों को ईश्वर का उपहार लिखूं, इनके चरणों में तीरथ है मधुबन पावन द्वार लिखूं। क्या बात है। इनके चरणों में तीरथ है मधुबन पावन द्वार लिखूं, कि लिखे लेखनी सबसे पहले, सबसे पहले लिखे लेखनी सबसे पहले, बोलूं तो बस दादी माँ। क्या बात है। लिखे लेखनी सबसे पहले, बोलूं तो बस दादी माँ। दादी माँ के आंचल में पाया हमने संसार लिखूं। दादी माँ के आंचल से, और दादी माँ के आंचल में हमको तो पूरा संसार दिखता है। दूसरी 4 पंक्तियों में अपनी बात कहना चाहता हूं, आदरणीय सुने। जैसा था नाम काम वैसा, जैसा था नाम काम वैसा, जन मन गुलजार किया दादी। क्या बात है। जैसा था नाम, दोनों ही नाम ऐसे थे, या गुलजार कह लो या हृदय मोहिनी। तो जैसा था नाम काम वैसा, जन मन गुलजार किया दादी, हर मन को मधुबन कर डाला, हर मन को मधुबन कर डाला, आंचल का प्यार दिया दादी। गुलजार किया इस सृष्टि को, गुलजार किया इस सृष्टि को, दीपक तप ध्यान योग का बन। गुलजार किया इस सृष्टि को, दीपक तप ध्यान योग का बन। ममतामयी ज्ञान मिला हमको, मधुर में संसार दिया दादी। क्या बात है। ममतामयी ज्ञान मिला हमको, मधुर में संसार दिया दादी। जैसा था नाम काम वैसा, जन मन गुलजार किया दादी। और 4 पंक्तियां अंतिम। स्वागत है जी, स्वागत है भूपेंद्र भाई। हमें गुलजार दादी में सकल संसार दिखता है। हम जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका इतना विशाल जो ये वितान है कि हमको जहां देखते हैं वहां बस वो है ना कि जहां दुख देखें बस तू ही तू जी। हर तरफ। तो उनके आंचल में हमको सब सकल संसार दिखता है। तो 4 पंक्तियां उनके उसमें रखता हूं श्री चरणों में। हमें गुलजार दादी में सकल संसार दिखता है, दुआओं से भरा आंचल शहद सा प्यार दिखता। क्या बात है। शहद सा प्यार। दुआओं से भरा आंचल शहद सा प्यार दिखता है, बड़ी शक्ति स्वरूपा भक्त में अनुरक्त बाबा की। बड़ी शक्ति स्वरूपा भक्ति में अनुरक्त बाबा की, कहा हर शब्द रामायण और गीता सार दिखता है। कहा हर शब्द रामायण, जब हम मुरली में सुनते हैं कहा हर शब्द रामायण
ओ गीता सार दिखता है हमें गुलजार दादी में, सकल संसार दिखता है हमें गुलजार दादी में, सकल संसार दिखता है। ओम शांति। बहुत खूब भ्राता भूपेंद्र भरतपुरी जी, इतनी प्यारी कविता, इतने प्यारे दिव्य शब्द दादी के लिए। और आपकी कविता में हमें दादी के आंचल का वो ममतामयी प्यार भी नज़र आ रहा था, और उनकी शुभभावनाओं से जो जुड़ा वो संसार भी नज़र आ रहा था। ममता की बात की आपने। भाई और बहनों, हमारी दादियाँ ऐसी हैं, विशेषकर हमारी दादी हृदय मोहिनी जी, दादी गुलजार। इन्हें देखकर इस बात की सच्चाई का पता लग जाता था, एक पल मिलने से ही, कि माँ का स्वरूप जो होता है वो ईश्वर का स्वरूप है। कहते ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, धरा पे जिसका अंत नहीं उसे दादी माँ कहते हैं। और उस बेअंत ईश्वर का भी अंत माँ है, और उस बेअंत ईश्वर का भी अंत माँ है, इसलिए उसे परमात्मा कहते हैं। तो ऐसे परमात्मा के स्वरूप को दर्शाने वाली हमारी प्यारी दादी माँ, जिनकी स्मृति में आज हम ये काव्य सरिता का विशेष एपिसोड आपके लिए लाए हैं। हम जानते हैं पिछले वर्ष उन्होंने शिवरात्रि के दिन, शिव की यादों में सदा समाई रहती शिवरात्रि के दिन, अपनी इस व्यक्त देह का त्याग कर कर अव्यक्त स्वरूप धारण किया था। और आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम सब बैठे हैं और उनकी वो छवि, उनका वो प्यार, वो अपने सूक्ष्म स्वरूप में हमारे बीच विद्यमान है। अब दादी के प्यार को उजागर करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ग्वालियर से पधारी हमारी बहन इतिशा को, जो कि हमारे बीच दादी की सुंदर कविता, जो उन्होंने बड़े प्रेम के जैसे मोती पिरोकर एक एक शब्द को वो लाई हैं, हमारे बीच दादी हृदय मोहिनी जी के लिए, हमारी प्यारी दादी गुलजार जी के लिए अपनी कविता हमारे बीच रखेंगे। हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं नमन करती हूँ मधुबन की इस पावन धरा को, मैं नमन करती हूँ काव्य सरिता के इस पावन मंच को, मैं नमन करती हूँ आप सभी ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को। स्वागत है इतिशा बहन, स्वागत है। दादी किसी परिचय की मोहताज नहीं। मैं अगर दादी के लिए कुछ कहूँ तो कम ही पड़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं गीत के माध्यम से ही दादी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। बहुत सुंदर, स्वागत है। आशा करती हूँ आप सबको आनंद आएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। जरूर। 8 बरस में किया समर्पण, देने अनुपम प्यार। 8 बरस में किया समर्पण, देने अनुपम प्यार। हम सबकी प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार। बहुत खूब, बहुत खूब। बाबा के पद चिन्हों पर चल, अनुपम प्यार लुटाया। बाबा के पद चिन्हों पर चल, अनुपम प्यार लुटाया। बहुत सुंदर। शिव की भागी रथ बनकर, ज्ञान की गंगा से नहलाया। बाबा के पद चिन्हों पर चल, अनुपम प्यार लुटाया। शिव की भागी रथ बनकर, ज्ञान की गंगा से नहलाया। बहुत खूब। आपने ना जाने कितने
लाड़लों पर किया उपकार, आपने ना जाने कितने लाड़लों पर किया उपकार। इसीलिए तो बाबा कहते ओ प्यारी गुलजार, इसीलिए तो बाबा कहते ओ प्यारी गुलजार। हम सबकी प्यारी दादी गुलजार। यज्ञ की शोभा ममता मई, हृदय मोहनी दादी माँ। यज्ञ की शोभा ममता मई, हृदय मोहनी दादी माँ। मीठी सी मुस्कान संजोए, सेवा से जो सुमन खिलाए। बहुत अच्छे। मीठी सी मुस्कान संजोए, सेवा से जो सुमन खिलाए। उन पुष्पों से आज भी दादी मधुबन महकाए। उन पुष्पों से आज भी दादी मधुबन महकाए। इसीलिए तो हम भी कहते आओ माँ दादी माँ। मिलता था और मिलता रहेगा दादी तेरा दुलार। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। मिलता रहेगा दादी तेरा दुलार। मिलता था और मिलता रहेगा दादी तेरा दुलार। हम सबकी प्यारी दादी गुलजार। 8 बरस में किया समर्पण, देने अनुपम प्यार। बहुत अच्छे। हम सबकी प्यारी दादी गुलजार। वाह 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 वाह, क्या बात है इतिशा बहन, आपको हृदय से आभार। आपकी कविता के एक एक शब्द में था दादी के लिए प्यार। जैसे हम आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहे थे कि कितनी प्रेम भरे भावों से आपने ये कविता लिखी है, और आपने कहा कि आज भी वो साथ हैं। सचमुच भाई और बहनों, जो अपना होता है और दिल में होता है वो सदा साथ ही रहता है, और जो अपना नहीं है वो साथ में कमरे में हो वो साथ भी नहीं होता। जो अपना है वो हजारों मील दूर हो तो भी साथ होता है। तो आज दादी साकार रूप में भले हमसे दूर हो गई हैं, लेकिन हृदय के सदा वो पास हैं, नज़दीक हैं। और ऐसे लोगों का जीवन में बहुत मायना होता है जिनका स्वरूप जैसे आईना होता है। आप उनके सामने जाते हैं और आप देख पाते हैं कि अरे आप में तो थोड़ा और प्यार का श्रृंगार बाकी है, आप में और शांति का श्रृंगार बाकी है, आप में और विश्व कल्याण की भावनाओं का श्रृंगार जाते हैं, बहुत सुंदर बाकी है। और आप उनके सामने जाकर खुद को थोड़ा श्रृंगार करके आ जाते हैं, जैसे आप आईने के आगे संवर जाते हैं। तो ऐसी प्यारी हमारी दादी जी के लिए बहुत अच्छी प्यार की अभी एक और कविता लेकर आ रहे हैं। भरतपुर से पधारे हमारे भ्राता हरिओम हरि जी। नाम में भी हरि है, ओम है, स्वागत है आपका। आज इस एपिसोड में दादी गुलजार दादी के नाम से कितनी अच्छी अच्छी कविताएं हुई हैं। मेरा मन बहुत दिनों से था दर्शन करने का, मेरा परम सौभाग्य है। और आज ऐसे लोग राजीव जी भाई बैठे हैं और आदरणीय अभी पधारे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। भ्राता मैं ब्रिजमोहन जी, सीधे स्वागत है आपका। अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और माँ के स्वभाव को लेकर मैं शुरुआत करूँ। दादी माँ की बात की है, माँ का स्वभाव
माँ का दर्जा क्या होता है, मैं 4 पंक्ति से बात शुरू करता हूँ। स्वागत है भैया। जिसने मुझको बांध पीठ पर मेरा शैशव काल संवारा, जिसने मुझको बांध पीठ पर मेरा शैशव काल संवारा, फिर अंगुली का अवलंबन दे हर बाधा से पार उतारा, मेरे हर एक स्वेद बिंदु को पहुंचा ममता के आंचल से, लेकर एक निकर आशा की कभी तिमिर में बनूं सहारा, बेटे का सुख ही सुख उसका सुख, बेटे का सुख ही उसका सुख, दुख में जिसका दिल रोता है, उस माँ का दर्जा दुनिया में ईश्वर से बढ़कर होता है, उस माँ का दर्जा दुनिया में ईश्वर से बढ़कर होता है। मैं दादी जी को समर्पित उनकी स्मृति का एक गीत मैं स्वागत है भाई, स्वागत है आपका। बाबा ने रख हाथ शीश पर अति अनुपम उपहार दिया, क्या बात है। बाबा ने रख हाथ शीश पर अति अनुपम उपहार दिया, दादी जी गुलजार आपने मधुबन को गुलजार किया, क्या बात है। दादी जी गुलजार आपने मधुबन को गुलजार किया, बाबा की अमृत वाणी की दीवानी थी दादी जी, सत्य सत्य। बाबा की अमृत वाणी की दीवानी थी दादी जी, सब कुछ न्यौछावर करने को परवानी थी दादी जी, बाबा जी के संदेशों को निजवाणी विस्तार दिया, दादी जी गुलजार आपने मधुबन को गुलजार किया। देखिए स्वरूप देखें इनका, छवि देखें और मेरे शब्द देखें। स्वागत है भैया। आप सुकोमल धूप सुबह की, आप सुकोमल धूप सुबह की, धवल चांदनी जैसा तन, क्या बात है। आप सुकोमल धूप सुबह की, धवल चांदनी जैसा तन, दादी जी गुलजार आपका गंगा जल सा निर्मल मन, क्या बात है। दादी जी गुलजार आपका गंगा जल सा निर्मल मन, परम पिता का बाबा से बचनामृत बारंबार पिया, क्या बात है, क्या बात दादी है। जी गुलजार आपने मधुबन को गुलजार किया, बहुत खूब, बहुत दादी खूब। जी गुलजार आपने गुलशन को गुलजार किया। बहुत सुंदर। और जो मिशन है उसको, बाबा के आदेशों को पूरे विश्व तक पहुंचाने में दादी जी की जो भूमिका रही है, देशों विदेशों में जाकर कितनी सेवा की है, और बड़े बड़े कहना चाहिए कि इस मिशन को बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं उसी उद्देश्य को 4 पंक्तियों में से निवेदित कर रहा हूँ। स्वागत है। ईश्वरीय संदेश प्रसारण लक्ष्य बनाया जीवन का, ज्ञान प्रसूनों को पाकर उपवन महकाया जीवन का, परम पिता से मिलन आपका बाबा ने अधिकार दिया, दादी जी गुलजार आपने मधुबन को गुलजार किया, दादी जी गुलजार आपने मधुबन को गुलजार किया। और अंतिम स्पर्श है, स्वागत है। मन मधुबन में दादी जी का कोटि कोटि वंदन कर लें, मन मधुबन में दादी जी का कोटि कोटि वंदन कर लें, श्रद्धा सुमन चढ़ा कर आओ अपना मन चंदन कर लें, श्रद्धा सुमन चढ़ा कर आओ अपना मन चंदन कर लें, जन जन को दे प्यार समूची, जन जन को दे प्यार समूची, वसुधा को परिवार किया, दादी जी गुलजार आपने मधुबन को गुलजार किया, बाबा ने रख हाथ शीश पर अति अनुपम उपहार दिया, दादी जी गुलजार आपने मधुबन को गुलजार किया, दादी जी गुलजार आपने मधुबन को गुलजार किया। क्या बात। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत खूब, बहुत खूब भ्राता। हरिओम हरि जी,
सचमुच आपकी कविता सुन के भी ऐसा लगा कि हमारी दादी में उस हरि के सारे गुण थे और जो पास आता उसका सारा तमस हर लेती, उसकी सारी पीड़ा हर लेती, उसकी सारा तनाव हर लेती और जीवन में खुशियां भर देती। वो हस्ती और कहाँ, वैसी मस्ती और कहाँ, वो थी परवाना और शिव था क्षमा। ऐसी दादी जिनका संपूर्ण जीवन शिव पर बलिहार किया, सारा जीवन शिव पर बलिहार गया और उनका सानिध्य था ऐसा ना जाने लाखों जिंदगियों को, कितनी जिंदगियों को सवार गया। तो ऐसी हमारी दादी जी जिनकी स्वरूप धवल चांदनी जैसा रूप कहा, इतनी सुंदर आभा थी। आप सामने खड़े हो जाइए, आपको लगता था कि उस चंद्रमा की आभा फीकी है, आप किसी दिव्य चंद्रमा के आगे हैं और उसकी शीतलता में, जिसमें प्रभु प्रेम की शीतलता बरस रही, आप नहा गए हैं। और जाने लगता कई बार ऐसा कि दादी जी से मिलके आप स्वयं परम पिता परमात्मा शिव को पा गए हैं। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपनी प्रेम भरी कविता के लिए हमारे आदरणीय भ्राता राजयोगी सतीश चंद्र जी को। आपको बड़ा वक्त दादी जी के साथ बिताने का मिला है, मधुबन से हमारे बीच पधारे हैं और बड़े प्यारे गीतकार हैं, कवि हैं। हृदय से स्वागत है सतीश भाई जी का। हमारी परम आदरणीय दादी जी, जिन्हें हम सब दादी हृदय मोहिनी के नाम से जानते रहे, वो दादी गुलजार जिन्होंने विश्व के उपवन को गुलजार किया। दादी जी के साथ रहने का, उनका प्यार पाने का मुझे भी सौभाग्य मिला। ये बहुत छोटी भी बात कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जी कि दादी जी ने अपनी सेवा में मुझे लिया। मैं 8 वर्ष तक दादी जी के अंग संग रहकर उनके भोजन का निर्माण करता था। क्या बात है, क्या बात। कभी कभी मैं दादी जी को देखता था, बाबा के कमरे में बैठी हैं, बाबा की याद में खो गई हैं, तो मैं सोचता था कि दादी जी कैसे याद करती होंगी। जिनको स्वयं बाबा याद करता है, वो दादी बाबा को कैसे याद करती होगी। मैंने कहा एक बार दादी जी से कि दादी जी, कर्मातीत कौन बनता है, संपूर्ण कौन बनता है। दादी आप सब तो बन गई हैं जी, फिर आपको बाबा को याद करने की इतनी क्या आवश्यकता रहती है। आपको देखते हैं तो बाबा दिखाई पड़ता है, और बाबा को देखता हूं तो आप ही दिखाई पड़ते हैं। आप बाबा और बाबा आप, दोनों में अंतर कहाँ है। और ये मैं प्रतीक्षा करता रहा कि दादी जी क्या उत्तर देती हैं। थोड़ी देर के बाद दादी कहती हैं, ये इशारा था कि थोड़ा सा भी बचा है उसके साथ तार जुटने में। इतना उत्तर सुन करके मैं बहुत खुश हो गया कि ये लिंक लगातार बना रहे, बस केवल यही है, बाकी समानता देखा। कर्मातीत जो स्थिति कहते हैं, जिसको उपराम स्थिति कहते हैं, जिसको फरिश्ता स्थिति कहते हैं, वो हम सब ने दादी जी को देखा जी। ओ दादी तू सागर जैसी गुणों की अद्भुत खान, ओ दादी तू सागर जैसी गुणों की अद्भुत खान, तेरे गुणों की महिमा का मैं कितना करूं बखान। तुम में और भगवान में कुछ अंतर ना देखा, तुम रही भगवान के जैसे, भगवान रहा तुम्हारे समान, भगवान रहा तुम्हारे समान, भगवान रहा तुम्हारे समान। कुछ पंक्तियां प्रस्तुत है। जितना लिखा जाए उतना कम है। मैं तो ये महसूस करता हूँ कि इस धरती पर परमात्मा के बाद ब्रह्मा बाबा के नेक्स्ट केवल वही थी जो भगवान की सारथी बन गई, जो भगवान की रथी बन गई। भगवान उनमें आते रहे, भगवान से मिलते रहे। हम जब भी याद करते हैं तो सामने दादी जी, और जब भी याद करते हैं दादी को, सामने बाबा दिखाई पड़ता है। दोनों अन्योन्याश्रित हो गए थे, दोनों ऐसे मिल गए थे, घुल मिल गए थे कि दोनों बिल्कुल अलग नहीं। तो एक बार हम सब दादी जी को स्नेह से प्रणाम करते हुए तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं ऐसी विभूति को। बिल्कुल, दादी जी के जीवन को, जी, उनके पुरुषार्थ को, जी, उनकी सेवा को, उनके स्वरूप को नमन है। इतिहास में स्वर्णाक्षरों से नाम लिखा जाएगा,
इतिहास में स्वर्णाक्षरों से नाम लिखा जाएगा। दादे हृदय मोहिनी को याद रखा जाएगा। दादे हृदय मोहिनी को याद रखा जाएगा। ईश्वरीय परिवार की तुम शोभा और श्रृंगार। ओ बाबा वाले दादे तुम दादे गुलजार। ओ बाबा वाले दादे तुम दादे गुलजार। ईश्वरीय परिवार की तुम शोभा श्रृंगार। ओ बाबा वाले दादे तुम दादे गुलजार। बाबा वाली दादे ओ दादे गुलजार। नयन वरदानी तुम्हारे प्रभु से मिले वरदान। नयन थे वरदानी तुम्हारे प्रभु से मिले वरदान। भगवान ने देखा तुमसे, तुम में देखा भगवान। भगवान ने देखा हमें, हमने देखा भगवान। रब का सबने था किया, रब का सबने था किया जिन आँखों से दीदार। बाबा वाली दादे ओ दादे गुलजार। बाबा वाली दादे ओ दादे गुलजार। स्वप्न और संकल्प से भी सबको सुख देती रही। स्वप्न और संकल्प से भी सुख देती रही। सेवा में सब स्वाहा करके पालना करती रही। सेवा में सब स्वाहा करके पालना करती रही। सरलता की वो मूर्ति, सरलता की वो मूर्ति सब शिक्षाएं थी साकार। ओ बाबा वाली दादे ओ दादे गुलजार। बाबा वाली दादे ओ दादे गुलजार। अव्यक्त मिलन पालना तुम बिन संभव ना रहा। अव्यक्त मिलन पालना तुम बिन संभव ना रहा। बाबा दादी दादी बाबा कोई अंतर ना रहा। बाबा दादी दादी बाबा कोई अंतर ना रहा। आधार संगम युग की तुम, आधार संगम युग के तुम फिर भी निरहंकार। ओ बाबा वाली दादी ओ दादे गुलजार। तुम बाबा वाली दादी ओ दादे गुलजार। उड़ चले फरिश्ते सभी वतन की ओर। उड़ चले फरिश्ते वो सभी वतन की ओर। डाल कर कंठ अपने प्रभु प्रेम की डोर। उड़ चले फरिश्ते वो सभी आज वतन की ओर। डाल करके कंठ अपने प्रभु प्रेम की डोर। डाल करके कंठ अपने प्रभु प्रेम की ओर। कह रही वो करके इशारा,
कह रही करके इशारा आ जाओ तुम इस पार, कह रही वो करके इशारा आ जाओ तुम इस पार। ओ बाबा वाली दादी तुम दादी गुलजार, ओ बाबा वाली दादी तुम दादी गुलजार। इतिहास में स्वर्णाक्षरों से नाम लिखा जाएगा, दादी हृदय मोहिनी को याद रखा जाएगा। ईश्वरीय परिवार की तुम शोभा श्रृंगार, ईश्वरीय परिवार की तुम शोभा श्रृंगार। ओ बाबा वाली दादी, ओ दादी गुलजार, ओ बाबा वाली दादी, ओ दादी गुलजार, ओ बाबा वाली दादी, ओ दादी गुलजार, ओ बाबा वाली दादी, ओ दादी गुलजार। क्या बात है स्टीव भाई, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर कविता, ऐसा नहीं लगता कि ये कलम और स्याही से लिखी गई है, ये कविता दिल से और प्रेम से लिखी गई है कि जिंदगी मेरी तेरे प्रेम का रंग हो गई, जिंदगी मेरे तेरे प्रेम का रंग हो गई, बांधी नेह की डोर तुमसे मैं अब पतंग हो गई। हमारी दादी जो सदा प्रभु प्रेम में समाई रहती थी और शांत, मैं जब भी उनसे मिलता देखता शांत और आकर्षण सबसे ज्यादा उन्हें देखकर मुझे जिंदगी में पहली बार यह एहसास हुआ कि कोई शांत रहकर भी आपको मोह सकता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चेहरे पे प्यार है, शांति है, शुभ भावनाएं और से शांत स्वरूप मोह लेता था। हम उसके हो जाते थे और उसके हो जाते थे। ये है, बिना बोले ही वो उसका बना देती थी, बिना बोले ही वो जीवन सजा देती थी। ऐसी हमारी प्यारी कमाल की दादी। और एक व्यक्ति जो संसार से वैसे दूर है कहने को, लेकिन वो विश्व को परिवार मानकर सारे संसार से जुड़ा है और वो कितना बड़ा जीवन में कार्य कर सकता है, कमाल कर सकता है, इसकी मिसाल थी दादी। ये हमारे लिए सीखने की बात है कि हम कभी किसी के पीछे ना जाएं, सिर्फ अपने स्वरूप में आ जाएं। सब चीज़ें दुनिया की बेहतरीन, वो सर्वशक्तिमान भी चलकर आ जाएगा। और ऐसा दीप जलाने वाली प्रेम का, प्रभु प्रेम का, भगवान को खुद में समाने वाली, इन्होंने ऐसी बात कही। दादी हमेशा कहती थी सब प्रभु को कंपेनियन मानते कि हमारा साथी है, दोस्त है। वो कहती थी मैं कंबाइंड मांगती कि वो मेरे से कंबाइंड है, मेरे साथ ही है। तो हमें ऐसा परमात्मा का साथ कंबाइंड रहना सिखा गई। अपने कर्मों से सेवा भावना, प्रेम भावना, विश्व कल्याण की भावना सिखा गई। ऐसी हमारी प्यारी दादी को आज उनके स्मृति दिवस पर हम सच्चे दिल से नमन करते हैं। दादी जी आप सदा साथ थी, सदा साथ हो, सदा साथ रहोगी। आज ये बड़ी अच्छी बात है। मैं भ्राता जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द प्यार के गीत के हो जाएं इस प्यारी, और हमारे लिए सौभाग्य आप यहाँ पधारे। आपका स्वागत है, जोरदार तालियों से भ्राता बृजमोहन जी का स्वागत है। तो आइए अब सुनते हैं आदरणीय भ्राता राजयोगी बृजमोहन जी से। सदा देखा है उनकी वाणी में जितनी लियाकत होती है उतना लतीफ भी होता है, जितनी गहराई होती है उतनी सहजता भी होती है, और हर बात वो जितनी ऊंचाई की होती है उतनी वो बड़े प्रेम भाव से आप तक वो बात पहुंचा देते हैं। और ऐसे भ्राता जी जिन्होंने दादी जी के साथ आजीवन अपना समय देकर विश्व सेवा में लगाया, उनके साथ रहते
आध्यात्म की बड़ी ऊंची ऊंचाइयों को पाया, ऐसे भ्राता जी हमारे बीच है। हम उनसे नम्र निवेदन करेंगे हृदय के गहरे भावों से कि दादी जी के लिए 2 शब्द कहते हुए कुछ 2 पंक्तियां हमारे बीच ज़रूर रखें। हम करतल ध्वनि से भ्राता जी का स्वागत करते हैं। कवियों के लिए कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इस गोष्ठी में पधारे हुए कवियों और कवित्रियों की कविताएं हमने सुनी। वाकई उन्होंने दादी जी के जीवन के बारे में निचोड़ कर बहुत ही गहरी बातें बताई हैं। मैं कोई कवि तो नहीं हूँ, लेकिन दादी जी के साथ, क्योंकि दिल्ली में मैं उनके साथ रहा हूँ, वर्षों रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम देखते थे कि माउंट आबू के डायमंड हॉल में 20,000 की सभा होती थी, जिसमें कम से कम 12,000 लोग नए होते थे हर बार। और जब मॉर्निंग में अनाउंस होता था कि शाम को दादी जी का क्लास होगा, तो सारी सभा ताली बजाती थी। ऐसा उनकी सूक्ष्म शक्ति थी। आप सब ने तो वर्तमान में जो कुछ हुआ है उसका वर्णन किया है। मैं ये सोचता हूँ ये वर्णन ऐतिहासिक हो चुका है, क्योंकि आप जानते हैं वो कहानी कि एक फरिश्ता रात को प्रकट हुआ, दादी जी के आगे सो रही थी, रोशनी हो गई तो दादी जी ने आँख खोली, उसके हाथ में था कुछ लिख रहा था। तो दादी जी ने कहा, आप क्या लिख रहे हैं? उसने कहा, मैं उन लोगों के, दुनिया के आत्माओं के नाम लिख रहा हूँ जिनको भगवान याद करता है। उन्होंने कहा, मेरा नाम इसमें है? तो आप जानते हैं ये लिखा गया है। उन्होंने कहा, तेरा नाम इसमें सबसे ऊपर है। ये ऑलरेडी हो चुका है। दूसरी बात कि मंदिरों में नंदीगण के साथ साथ एक छोटे नंदीगण का भी यादगार बना हुआ है। जब भाई जी के कान में कोई कुछ कह रहा था तो मैं सोच रहा था, कहा जाता है कि नंदीगण के कान में कह दो भगवान को पहुंच जाता, और छोटे नंदी का तो बिल्कुल वही हाल था। अब आप कहेंगे कि दादी जी का वर्णन पहले से कैसे हुआ है, तो मैं कोई नई बात कहने वाला नहीं हूँ। उसमें ये 2 लाइन में सब कुछ समाया हुआ है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वाह वाह, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बड़े प्रिय, हमारे सबके हृदय के पास और बाबा के हृदय के पास रहने वाले राजयोगी भ्राता बृजमोहन जी को। आपकी वाणी हृदय के द्वार खोलती है, मन के द्वार खोलती है और प्रभु प्यार के द्वार खोलती है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि इस सभा में आप पधारे, इस महफिल में आप पधारे। दादी जी की यहाँ जो प्यार भरी रोशनी बिखर रही थी, खुशबू बिखर रही थी, आपने आकर जो दादी के प्रेम की यादों की सुगंध इसमें मिलाई है, तो क्या बात है। बस ये कहेंगे, वाह क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब जानते हैं कि हम सब का दादी जी से सदा है, सदा था, सदा रहेगा। हम सब का उस प्यारी दादी से बहुत 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 प्यार है। तो आइए हम सब मिलकर दादी जी के पावन नेह को इस जग में लुटाएं, इस जग को स्वर्ग बनाएं। वो ऐसा नेह था जिसमें परमात्मा का नेह समाया था, जो सबके लिए समान था, जिसमें सबके लिए कोई ना कोई वरदान था। ऐसी प्यारी दादी को स्मरण करते हम काव्य सरिता के इस एपिसोड से आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति।